हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम विंचोल इंजीनियर्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है, क्योंकि जो कंपनी है 2015 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि लगभग 8 या 9 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। अगर हम ये कंपनी के बिजनेस की अगर हम बात करेंगे तो ये जो कंपनी के अगर हम बिजनेस के बारे में बात करेंगे तो ये जो कंपनी है सोलर और विंड पावर वाली जो कंपनीज होती है उन्हें ईपीसी से रिगार्डिंग यानी कि कंस्ट्रक्शन से रिगार्डिंग यहाँ पे ये कंपनी हमें सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो बीओपी सॉल्यूशन भी ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है, यानी कि फाउंडेशन वर्क हो गया और उसके अलावा जो भी इलेक्ट्रिकल और सिविल वर्क जो होता है वो भी ये कंपनी हमें प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अगर हम ये कंपनी के परफेक्ट कॉम्पिटिटर की अगर हम बात करेंगे तो केपी एनर्जी यानी कि जो केपी ग्रुप की जो केपी एनर्जी करके जो कंपनी है तो वो एकदम परफेक्ट कॉम्पिटिटर हमें यहाँ पे ये कंपनी उसकी नजर आती है। अगर हम यहाँ पे करेंटली अगर हम कंपनी की ऑर्डर बुक की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 100 करोड़ से भी ज्यादा का ऑर्डर बुक हमें कंपनी का नजर आता है। लगभग 119 करोड़ के लगभग का कंपनी का ऑर्डर बुक है। और अगर हम टोटल प्रोजेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो 41 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स हमें भी कंपनी के करेंटली नजर आते हैं। जो डेफिनेटली देखा जाए एक छोटी कंपनी अगर हम मार्केट कैप की अगर हम बात करेंगे अराउंड 85 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है, तो डेफिनेटली उससे ज़्यादा अगर कंपनी की ऑर्डर बुक है तो डेफिनेटली मार्केट इसे पॉजिटिव वे में हमें लेता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो वर्किंग कैपिटल से रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि डेली टू डेली जो कैश के रिक्वायरमेंट होते हैं तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे कि तो कंपनी के पास में ऑलरेडी ऑर्डर्स इन हैंड है, यानी कि कंपनी को यहाँ पे नए जितने ऑर्डर्स की जरूरत नहीं है एक बार के लिए, यहाँ पे डेफिनेटली उन ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट करने के लिए कंपनी को कैपिटल की रिक्वायरमेंट है और उसी का रिगार्डिंग यहाँ पे ये कंपनी हमें फंड रेज करती हुई नजर आ रही है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2021 में लगभग 22 करोड़ के रेवेन्यू पे हार्डली 49 लाख के लगभग कंपनी का प्रॉफिट का नंबर था। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 60 करोड़ के रेवेन्यू पे हार्डली कंपनी ने 1 करोड़ 8 लाख के लगभग यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था। अगर हम 2023 में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एकदम से स्पाइक आया है। अगर हम देखेंगे तो 65 करोड़ के रेवेन्यू पे सीधा 5 करोड़ के लगभग की प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे कंपनी ने करी है। और अगर हम 2023 में अगर हम 9 महीने के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो 52 करोड़ के रेवेन्यू पे 6 करोड़ 77 लाख के लगभग का प्रॉफिट हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि 2023 के नंबर को अगर हम देखेंगे तो पूरे फाइनेंशियल ईयर में लगभग 75 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे कंपनी का हो सकता है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो लगभग 8-9 करोड़ के लगभग की प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे कंपनी की ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमें होती हुई नजर आ सकती है। अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 6 मई को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 9 मई को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 75 रुपीज पर शेयर पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। 1600 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,20,000 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाली है। अगर हम इसी साइज की अगर हम बात करेंगे तो 23 करोड़ 36 लाख के लगभग का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। ये पूरा पैसा कंपनी के पास में जाएगा। और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अराउंड 8 से 9 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी है कंपनी हमें एनएससी के सेम प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 10 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 13 को रिफंड मिल जाएगा और 13 को आपके डिमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है। और 14 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब एट एंड अगर हम वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 86-87 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और उसके हिसाब से अगर ये साल अगर 8-9 करोड़ के लगभग की अगर कंपनी की अर्निंग होती है तो उसके हिसाब से अराउंड 9 से 10 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एकदम सस्ते वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और उसके अलावा अगर हम यहाँ पे केपी एनर्जी करके जो मेन यहाँ पे कंपटीटर यहाँ पे कंपनी के लिस्टेड है तो उसकी अगर हम वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35 से 40 टाइम्स के पी मल्टीपल पे वो कंपनी में ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो पीयर के कंपैरिजन में काफी सस्ते वैल्यूएशन पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए तो देखिए डेफिनेटली अगर हम देखेंगे ये जो ईपीसी वाला जो सेक्टर है यहाँ पे खास करके पिछले एक साल में काफी अच्छे रिटर्न्स हमें देखने को मिले। लेकिन अगर हम पिछले एक दो हफ्ते से खास करके पिछले एक महीने यानी कि अप्रैल महीने से अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो सेक्टर है थोड़ा जो जितना ज्यादा ये जो फैंसी था वहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट फैंसी हमें कम होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम पी एक्सपांशन की अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे 100 से ज्यादा के पी पे हमें जाती हुई नजर आई है। तो वहाँ पे डेफिनेटली देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कंपनी के रिजल्ट है तो मार्केट को काफी ज्यादा डिसपॉइंट किया ये सेक्टर ने।
तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ये सेक्टर की हमें फिर से डी रेटिंग होती हुई नजर आ सकती है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपको यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एक बार के लिए लिस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आईपीओ वेल मैनेज रहेगा। तो अभी के लिए मेरे ख्याल से सिर्फ आपको यहाँ पे लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए। अगर मार्केट अच्छा रहता है तो अराउंड 30-40% के लिस्टिंग गेन आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से अवॉइड करना यहाँ पे सही रहेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो ओवरऑल सेक्टर जो इतनी ज्यादा री रेटिंग हमें होती हुई नजर आई थी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आने वाले 1 से 2 महीने में हमें यहाँ पे ये जो सेक्टर है इसकी हमें डी रेटिंग होती हुई नजर आएगी। यानी कि जो पी रेशियो जो ये है जो 100 के लगभग चल रहे हैं उनके कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे 40-50 या उसके नीचे भी पी रेशियो में इनके आते हुए नजर आ सकते हैं। इसीलिए आपको यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। तो दोस्तों मैं कर रहा हूँ कि विंडशॉल इंजीनियर्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।